नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं एक ऐसे संत के सानिध्य में उपस्थित हूं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इनके शरीक में बैठ कर के इनसे कुछ जानकारी हासिल करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये श्री श्री 108 श्री दामोदर दास जी महाराज जी हैं, जो संत हैं, और इनसे हम आज विशेष चर्चा करेंगे और इस जानकारी को हासिल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मकर संक्रांति मनाने का जो उत्सव है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है, क्यों हम मकर संक्रांति मनाते हैं। इसी विषय पर हम इनसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए। गुरु जी, आपका स्वागत है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप यहाँ आए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन स्वस्थ हो, जो हो, आपका परिवार सुखमय हो, शांति में हो, और धन्यवाद होगा। जी गुरु जी, आप ये बताइए कि जो मकर संक्रांति मनाया जाता है, इसको क्यों मनाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है ग्रहों का परिवर्तन। मुख्य रूप से ग्रह परिवर्तित जब होते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आता है जी, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और कुछ ना कुछ हमारी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए, हमारे यहाँ ग्रह परिवर्तित हुए तो सूर्य जो है आज मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर राशि में प्रवेश करेगा, कर्क राशि से मकर राशि, तो ज्योतिषी घोरी परिवर्तन हुए, परंतु यहाँ पृथ्वी पर एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कल कितनी ठंडी थी, आज देखिए गर्मी तो ये परिवर्तन है। ये तो एक का ज्योतिष और वैज्ञानिक तत्व हुआ, कहा कुछ धार्मिक तत्व नहीं जी। और दूसरा, सूर्य आज जो है उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, तो राशि मकर राशि में चला गया, तो आज उत्तरायण में प्रवेश करेगा। उस उत्तरायण प्रवेश करने के साथ ही गर्मी में ठंडी से गर्मी परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन हो गया, मौसम में परिवर्तन हो गया, सारा प्रकृति धरती में सब प्रकार से परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, व्यवहार सब चीज़ परिवर्तित हो गया। तो यही संक्रांति, 12 प्रकार की संक्रांति बाहर होनी है, हर महीने में संक्रांति मिल सकती है। मतलब कहने का मतलब हिंदुस्तान के अलावा अनेकों देशों में मकर संक्रांति मनाने का जो उत्सव है, और अनेक राज्य में अलग अलग नाम से लोग इसको जानते हैं। अनेक जिलों में, राज्य तो है, जिलों में भी अलग अलग परिवर्तन हो जाता है खान पीन का। नेपाल में भी इसको मनाते हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार क्या है? हम लोग के पास बहुत बड़ी पुस्तक थी, इसमें लिखा था कि धार्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार क्या है, हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार क्या है। तो वैज्ञानिक आधार है, कहीं न कहीं हमारे धार्मिक हिंदू मान्यताएं साइंस से जुड़ी हैं, धर्म से जुड़ी हैं, तो वो धर्म ही कहीं न कहीं कहा, हमारे यहाँ कहा बंदो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। हमारे ऋषि महर्षि बहुत बड़ा विज्ञान देता है, सारा विज्ञान तो नहीं थी। आज भले लोग हमारे ब्राह्मण समाज के ऊपर ऋषि महर्षि को कटाक्ष कर रहे हैं, पर वो तो इतने तत्व तक पहुँचे थे, उन्होंने जो कह दिया वो सत्य हो गया। जैसे हम बता रहे थे आपको कि ऋषियों ने आज से लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व पहले कहा कि मंगल लाल है। आज भी हमारे ब्राह्मण जब नवग्रह की वेदी बनाते हैं तो मंगल को लाल बनाते हैं, मंगल ग्रह लाल है, परंतु लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, कभी लोग ऐसे बनाते रहते हैं। पर नासा जब मंगल ग्रह पर पहुंचा तो मंगल ग्रह के वहां से मिट्टी लेकर के आया, और मिट्टी लेकर के जब यहाँ आया तो उसने कहा मंगल की मिट्टी ला। तो देखो, हमारे ऋषियों की शोध, हमारे ऋषियों की पहुंच कितनी ऊंची थी, ज्योतिष कितनी गहराई तक गया था कि मंगल ग्रह के यहीं से बैठे बैठे मंगल के बारे में जानकारी, सारे ग्रहों के विषय में जानकारी, ऐसे नवग्रह के विषय में जानकारी, पृथ्वी के, इसके पृथ्वी के नीचे भी जानकारी, पृथ्वी 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है क्या, उन सब ग्रहों की शोध की है। और शोध के अनुसार हमारे धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ ऐसे नहीं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं न कहीं वैज्ञानिक पक्ष रहा है। फिर मैं कह रहा था कि तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु होता है, कहा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, उस दूरी का मापदंड तुलसीदास जी ने 400-500 वर्ष पहले निकाला था। साइंस वाले लोग अब रिसर्च कर रहे हैं, साइंस नासा ने अभी रिसर्च किया, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो उसका गुणा किया गया, उतना ही निकला जितना 200 मीटर बता दिया। इतना हमारे ऋषियों की वाणी है, इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ कभी झूठ नहीं होते, हमारी धार्मिक मान्यताएं कभी झूठ नहीं होती, हमारी संस्कृति कभी झूठ नहीं होती। और हमारे ब्राह्मण समाज की धर्म है, हमारे ब्राह्मण समाज का विरुद्ध होता है, ऋण की हड्डी होती है, उसको समाज के विरुद्ध क्या, अपने त्याग करके, अपनी तपस्या करके और समाज के परहित में परमार्थ में हमेशा निकलते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति, इसलिए संस्कृति मान, हमारे राम ने, हमारे कृष्ण ने समाज को जोड़ा, समाज को तोड़ा नहीं। क्या धर्म से धर्म की जब हानि हो रही थी तब महापुरुषों के अवतार हुए, और अवतार होकर के उन्होंने समाज को जोड़ कर गए। कहा कि वशिष्ठ को कहा किससे मिलाए, कीवट से मिलाए,
वो वशिष्ठ बड़ा को जग माही। कहा वशिष्ठ से उस समय कोई बड़ा नहीं था, क्या ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, क्या। और कहा कि दुशासन से कोई केवट था, उससे कोई नीचा नहीं था, क्या उससे कोई बड़ा नहीं था वशिष्ठ से जी, और उनसे कोई नीचा नहीं था, पर दोनों को गले लगा, दोनों को गले लगा। बड़ा वशिष्ठ सम को जग माही, कहा दोनों को सेतु पर, दोनों को मिला दिया। रामराज रामराज उसको कहा। रामराज में कभी विमनस्यता नहीं हुई, रामराज में कभी दरार पैदा नहीं हुई। रामराज ने सबरी के यहाँ बेल फटक गया, उड़ा। समाज में कई प्रकार की विकृतियां, कई प्रकार की दरारें, कई प्रकार के समाज को बांटने का प्रयास किया, जातिवाद में बांटने का प्रयास किया, वोट की चलती, राजनीति की चलती। ये तो अलग बात है, राजनीति की बात हुई। लेकिन अभी हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमारे राज्य में, देश में या विदेश में भी जो मकर संक्रांति मनाया जाता है, इस मकर संक्रांति को मनाया जाता है तो किस पद्धति के अनुसार मनाया जाता है, किस तरीके से मनाया जाता है, थोड़ा इस पर आप बताएं। हमारे यहाँ तरीका का परिवर्तन होता है, कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हमारे भोजन जी का, हमारे माने जो पहनावा है उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूसरा हमारे भोजन में परिवर्तन हो जाता है। और तीसरा हम लोग मकर संक्रांति को इस उद्देश्य से मनाते हैं कि हमारे विचार जो हैं, हमारे व्यवहार जो है मतलब इसे सूर्य में परिवर्तन होता है, और हमारे विचारों में उच्चता की ओर परिवर्तित होता है। इसमें कहा गया है कि मकर संक्रांति के बाद जब प्राणी शरीर छोड़ता है, धार्मिक मानता है, तो भीष्म पितामह इसी दिन के इंतजार में थे। सूर्य का उत्तरायण होंगे तो उत्तरायण को पवित्र माना गया। गीता में उत्तरायण दक्षिणायन का बड़ा दर्शन कराया गया अध्याय में। सूर्य कब दक्षिणायन कब उत्तरायण होते हैं, और उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या महत्व है, क्या विशेषता है उसकी, क्या उसी के अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तित हो, हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी हो, हम ऊर्ध्वगामी, हमारे कर्म ऊर्ध्वगामी हो, अधोगामी ना हो। ये हम मकर संक्रांति जो है प्रेरणा देती है। मतलब यहाँ तक भी जहाँ तक हमको जानकारी है कि मतलब आज के दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए जाते हैं खुद उनके दरवाजे पर, क्योंकि मकर के स्वामी शनि है, तो शनि से मिलने के लिए सूर्य भगवान जाते हैं। ये मैं कहाँ तक सही धार्मिक मान्यता है, ये भी सत्य है। हाँ, धार्मिक मान्यता है, बहुत कथाएं हैं पुराणों में, तो एक से एक कथा है जी, अनंत कथाएं हैं मकर संक्रांति के उस पर। यहाँ तो रामायण में तो यहाँ तक बताया गया कि भगवान राम भी बालपन में पतंग उड़ा करके शुरुआत किए थे, पतंग उड़ाने का जो प्रचलन है, हाँ, ये शुरुआत या सब पतंग फिर होता वो भगवान राम ने उड़ाए थे जी। उनका पतंग पकड़ा गया, हनुमान जी पकड़े, उसको बड़ी लंबी कथा है, सब पकड़ना आता है। तो बहुत से खेल, खेल कूद का भी शुरुआत होती है। आज जी के चलते फिजिकल में प्रवेश होता है, तो लड़के बच्चे अपनी कई प्रकार के खेल, कई प्रकार की विचारधाराओं में आकर, मतलब हम लोगों के यहाँ तो खास करके दही चूड़ा और गुड़ जो होता है ना, गुड़ और तिल, इस सब का मतलब खाने और दान करने का मतलब मुख्य चलता है। इसके अलावा कहीं और जगह की दूसरी पद्धति है क्या? ना, पद्धति तो यही सब यही पद्धति है। तो भोजन के तो आप अपने हिसाब से, परंतु मुख्य यही है कि आज दान किया जाता है और दान किया जाता है। आज मकर संक्रांति में हमारे यहाँ मेला लगता है गंगा सागर। गंगा सागर में आज भी बड़ा स्नान, बहुत लोग तीर्थ स्नान करने जाते हैं। तो संक्रांति पर वहाँ स्नान करके गंगा सागर में भगवान सूर्य के दर्शन करके सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद वहाँ कई प्रकार का पुण्य करते हैं, दान करते हैं। गरीबों को कंबल बांटा जाता है, अन्नदान बांटा जाता है, रोगियों को स्वास्थ्य के प्रति अपनी दवाओं का दान करते हैं। हमारे संतों के बहुत बड़े अखाड़े लगते हैं वहाँ, और अखाड़ों के माध्यम से भक्त रह जाते हैं, अच्छे से बढ़िया भक्त, और वहाँ तीर्थ में दान करने का बड़ा महत्व है। क्या तीर्थ में कहा कि इतना फल मिलता है दान करने का कि साधारण तो प्रिय सब तीर्थ है। मंदिर क्या है जी, तीर्थ, तीर्थ स्थान माना गया। इसलिए आदमी यहाँ आता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। भगवान ने जितना जिसको शक्ति सामर्थ्य उसके अनुसार वो दान करता है, दान करके अपने पूर्वजों को करता है, मेरे पूर्वज लोग स्वर्ग में रहें, मेरे पूर्वज लोगों का कल्याण हो, मेरे पूर्वज लोग ऊर्ध्वगामी हो, क्या और मेरी भावना और मेरे विचार ऊर्ध्वगामी हो, इसलिए यहाँ दान को मिलता है। यानी कहने का अर्थ ही रहा कि देवताओं के लिए जिस तरह से हमारी जिंदगी में दिन और रात होते, उसी तरह से देवताओं के लिए दक्षिणायन और उत्तरायण की जो पद्धति है, दक्षिणायन मतलब उनके लिए रात्रि और उत्तरायण मतलब दिन। और आज मकर संक्रांति की मकर राशि में सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो आज से शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाता है और आज के दिन शुभ माना जाता है। कोई भी अच्छा काम आज से शुरू किया जा सकता है। हाँ, कोई शुभ काम, घरमास जो है जी खत्म हो गया। घरमास तो शुभ कार्य, शादी विवाह वगैरह थे और अनुष्ठान थे, कई प्रकार के कार्य भवन निर्माण वगैरह हैं। कभी नया काम इसमें नहीं किया जाता घरमास में। तो आज ये समाप्त हो जाएगा। आज से सारे हमारे कार्यक्रम, हमारे सारे
क्रियाकलाप, शादी विवाह, मंडप इत्यादि सब शुरू हो जाएंगे, बहुत बंदा शुरू हो जाएगा। बहुत से कार्य जो आप अभी तक बंद थे सब क्रमश समाप्त हो जाएंगे। यानी इस तरह से मकर संक्रांति पूरे देश के अलावा बाहर भी मनाया जाता है और अनेक राज्य का अलग अलग नाम है ना गुरु जी? हाँ, अनेक राज्य का अलग अलग नाम है, कहीं पोंगल, कहीं संक्रांति, कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, यानी अनेकों नाम से जाना जाता है। ये जहाँ तक जानकारी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और लोग विद्वान हैं। यहाँ एक कवि जी हैं, मैं इनसे भी इस बात की जानकारी लेना चाहूँगा। गुरु जी, कवि जी आपका स्वागत है जी। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे श्री श्री 108 दामोदर बाबा ने बताए हैं जी, आए हल्के फुल्के नहीं, शायद आप लोगों को कम जानकारी होगी, मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश की धरती से जी जी यहाँ पर आए हैं। आए तो 4 चांद लगा दिया, 19 सितंबर तक फैला दिए कीर्ति को। जी इनके जो निर्देशन में जो गुरुकुल चल रहा है, वेद की शिक्षा आपके सामने है। जी जी अब कहना है कि इतनी उच्च कोटि की व्यवस्था है। और मकर संक्रांति के बारे में जो बाबा को जितना अनुभव है, जानकारी है, क्योंकि बड़ा इनका तपस्वी वाला जीवन रहा। जी, जी। तो जो इन्होंने बताया है, अब उसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना, जो बाबा बता दिए सब सही है। और दूसरा चीज पूछिए, कमेंट करने की बात नहीं है, हाँ। अपनी अपनी जानकारी की बात करना है। हम कमेंट किसी की अच्छा। आलोचना करने वाली बात नहीं। मतलब कुछ ऐसी भी बात है जो आपके तरफ होता होगा, हम लोगों के तरफ नहीं होता, हाँ, क्योंकि पूजा पाठ जो करने की पद्धति है, इसका अलग अलग सिस्टम है। तो कुछ ऐसे भी काम होगा जो आपके यहाँ सिस्टम जो मकर संक्रांति मनाने का उत्सव है, अच्छा। अलग तरीका से होगा जो हम लोगों की तरफ नहीं होता। इस बात की जानकारी, अच्छा। कमेंट करने की बात नहीं अच्छा, चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि बाबा जी बताए, तो हमारे यहाँ जैसे मकर संक्रांति होती है तो दान वगैरह वाली तो व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा है ये है। प्रिय बंधु, मैंने बताया कि धर्म जो है, समझ लीजिए कि विश्वास और मान्यता पर आधारित आध्यात्म नैतिकता को जागृत करने के लिए बना हुआ है। धर्म जो है बना हुआ है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि विश्वास और मान्यता को लेकर के आध्यात्मिकता और नैतिकता को जागृत करने के लिए है। ये तो त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष करके सबको एक में बांधने के बनाए गए हैं। हिंदू धर्म के बारे में बताया जाता है कि इसका कोई मूल संस्थापक न होने के कारण इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। कारण है कि आदि शंकराचार्य ने बाद में हिंदू धर्म के झंडे को बहुत फहराया, बहुत आगे तक ले गया, लेकिन ये सनातन धर्म इसलिए कहा गया कि इसका कोई मूल, इसका जो है संस्थापक पहले नहीं था, इसलिए इसे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म भी कहते हैं। तो और कुछ नहीं, और कुछ वाली बात ना। आपके यहाँ जो मकर संक्रांति जैसे हम लोगों की तरफ मनाया जाता है, दही चूड़ा और लाई और सेम यही, बस यही, एकदम सेम यही है। यानी ये कवि जी यूपी के हैं और हम जानकारी लेना चाहे कि यूपी में कहीं पद्धति दूसरा हो, इसलिए इनसे इस बात की चर्चा की। हाँ, लेकिन ये बताया कि नहीं, जिस तरह से आपके बिहार में होता है उसी तरह से यूपी में भी पूरे होता है। यूपी में नहीं जी, विशेष करके हमारे जो है पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, जी। बाकी पश्चिमांचल चले जाएंगे तो इस त्योहार को नहीं मनाते। जैसे हमारे यहाँ है, तो वहाँ मनाने का तो तरीका कैसा होगा? ऐसा है कि तरीका का इसको मानते ही नहीं। हम लोग जैसे बहन बेटियों के पास कुछ ले जाते हैं, अपना ढूंढा वगैरह जी, जो जी, कुछ जी, भी, जी। वहाँ पर नहीं है। चूंकि मैं तो स्टेट पुलिस में भी रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ, जी। उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण किया हूँ। इसको नहीं इस हिसाब से वो फॉलो करते। जैसे हमारा ये छठ मई का जो त्यौहार है, पूरा भारत थोड़ो, मान लीजिए कि हमारे यूपी में ही पूर्वांचल तक लोग फॉलो करते हैं, इलाहाबाद तक, जी, जी। लखनऊ तक पड़ गया। जी, जी। तो है धार्मिक मान्यता है, लेकिन अब रही बात पूरा भारत इससे समाया हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग माई ओपिनियन। तो जो है सही कहना भी ठीक है। जी, देखिए अब इनसे हम जानकारी लिए। अब देखिए, अब आइए बात चर्चा हुई कि मतलब मकर संक्रांति मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार अनेकों मतलब मान्यता है, रामायण और महाभारत से हम लिए गए हैं, जो आज भीष्म पितामह भी आज ही के दिन का इंतजार करते थे कि शुभ मुहूर्त आए कि हम शरीर का त्याग करें। ये इस चूंकि मान्यता है कि इस क्षण में जिसकी मृत्यु होती है वो डायरेक्ट स्वर्गगामी होता है, स्वर्ग में जाता है। इस तरह से ये मान्यता है और इसको हमको का अनुपालन करना है, अनुसरण करना है। ये मान्यता, इसका पालन करना हमारा धर्म बनता है। अच्छा, आप कवि जी एक बात दे, मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि अमन चमन बना रहे, हमेशा जो है नए पद का सीजन हो, मिलजुल कर रहे, कोई वाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे बाबा जी ने बताया कि ये तो कम बुद्धि वाले लोग वाद फैलाते हैं, क्या करते हैं, जो मानो है या हम महापुरुष जो ज्ञान की प्रकाष्ठा में जीता है, ये वाद साथ के चक्कर में नहीं पड़ता। सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये 23 जो नया वर्ष है, मेरी भी यही अपील है कि जैसा कि बाबा जी ने कहे, सब लोग मिलजुल के अमन चैन से रहें, नए पद का सीजन करें, नया खोज करें, बस।
देखिए, जहाँ तक ये सुने, अब मैं अंत में गुरु जी से प्रसाद के रूप में ये उनका संदेश आपके तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा कि गुरु जी, एक बार आप अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को संदेश दे दीजिए कि मकर संक्रांति के अवसर पर आप अपनी तरफ से कुछ आशीर्वाद स्वरूप कुछ दे दीजिए। वही कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ जो विद्यालय चलता है उस विद्यालय का उद्देश्य ही है, उद्देश्य है कि हमारा समाज पवित्र हो, हमारा समाज जो है उनकी भावनाएं पवित्र हो, उनके विचार पवित्र हो, उनके व्यवहार पवित्र हो, और हम धर्म की तरफ, वेदों की तरफ लौटें, संस्कृति की तरफ लौटें। जब तक हम संस्कृति की तरफ नहीं लौटेंगे तब तक हम किसी भी रूप में हमारी धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तब तक हम संस्कृति को समझेंगे नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। हमारी संस्कृति इतनी गहरी है, इतना अथाह है, उसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए उसको जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो हम उनके अंतरंग में प्रवेश करते हैं, हम हमारे मनमुखी न हो करके हम गुरुमुखी हो जाते हैं, और हम गुरु परंपरा से, हमारे माता पिता के हैं, हमारे गुरु क्या हैं। तो इस मकर संक्रांति से यही संदेश देना चाहेंगे कि सब लोग सनातन धर्म से जुड़ें, सनातन संस्कृति से जुड़ें, और अपने माता पिता गुरुओं का आदर करें, पूर्वजों का आदर करें। यही हमको धर्म सिखाता है, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। और यही हमारे यहाँ कुंभ लगता है इलाहाबाद में मकर संक्रांति के दिन, माघ मकर जब हुई, तीर्थपति आप सब हुई, सारे तीर्थों में आते हैं, सारे संत ऋषि महर्षि, और वहाँ एक महीना तक जो है सब लोग रह करके एक प्रकार के जप तप तपस्या दान का योग साधना सब करते हैं, और रह करके अपने जीवन को संयमित बना करके उच्चर अवस्था में रह करके और सब समाज को संदेश देते हैं। हम, हमारा देश जो है ऋषियों का देश है, हमारा देश महर्षियों का देश है, हमारा देश ब्रह्म नेताओं का देश है। इसलिए हम सब लोग मिलजुल करके रहें, हमारे विचार समाज के पथगामी हों, अग्रसर हों, और हम सब लोग मिलजुल करके समाज को अच्छा समझें, समाज को जोड़ें, हमारी धर्म संस्कृति सारे समाज के, सारे देश को, विश्व को जोड़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। यही भावनाओं से सबको देखिए, गुरुजी अपने तरफ से सब किसी को मतलब प्रेम मोहब्बत बताए कि सब लोग, त्यौहार मनाने का मुख्य मकसद यही है कि हम सबका प्रेम भाईचारा जो है सो बरकरार रहे। और इस तरह से गुरुजी भी संदेश दिए कि सब लोग मिलजुल करके अपने संस्कृति को बढ़ाएं, अपनी संस्कृति, क्योंकि संस्कृति से ही संस्कार की उत्पत्ति होती है, और संस्कार संस्कृति की रक्षा करता है। इस तरह से संस्कृति और संस्कार का जो संबंध है सो चोली दामन का है। इस तरह से हम लोग अपनी अपनी संस्कृति को बरकरार रखें, और जो पुरानी हमारी पद्धति है उसको ले करके चलें। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम पुरानी संस्कृति को भूल जाएं और नए तरीके से यूरोप वाली संस्कृति को ग्रहण करें। ये कहीं ना कहीं मतलब हानिकारक है या चिंता का विषय बनता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, और गुरुजी संदेश दे दिए, इस तरह से आग्रह करेंगे कि आप सभी का प्रेम भाईचारापन बरकरार रहे, और आप सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। जय हिंद।